किसान भाइयों ठंड के समय में अगैती सब्जियों की खेती करने की बात करें तो आप मटर की भी खेती कर सकते हैं और बीन्स की भी खेती कर सकते हैं। दोनों ही सब्जियों की खेती करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस समय पर यदि आप मटर की खेती करते हैं तो उसमें भी बढ़िया आपको आगे चलकर फायदा मिलने वाला है और बीन्स की खेती में भी फायदा मिलने वाला है। तो बहुत से किसान भाइयों का ऐसा कमेंट आ रहा है कि हम मटर की खेती करें या बीन्स की खेती करें। उनके मन में एक संशय है कि या मटर की खेती करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं या फिर बीन्स की खेती करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम आपके पूरे डाउट को क्लियर करेंगे कि आपको किस सब्जी की खेती करनी चाहिए। आप मटर लगाएंगे या फिर बीन्स लगाएंगे और किसको आप खेती करके ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। तो किसान भाइयों अभी का जो समय है आप अक्टूबर महीने में शुरुआत में ही यदि आप अगेती खेती करना चाहते हैं तो आप इन दोनों की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों यदि हम बात कर रहे हैं मटर की खेती की तो मटर जो है आप सितंबर लास्ट से या फिर अक्टूबर में 15 अक्टूबर तक यदि आप इसकी खेती करते हैं तो ये अगेती में आती है। किसान भैया इसी तरीके से यदि आप बीन्स की खेती करना चाहते हैं तो उसको भी आप सितंबर लास्ट से लगा सकते हैं और उसको भी आप अक्टूबर में जो है अगेती खेती कर सकते हैं। तो दोनों का डिटेल में जानकारी देंगे, दोनों में क्या क्या फायदा होता है और क्या जो है इसमें क्या इसका नुकसान भी है, सारा चीज बताएंगे और फिर आप यहाँ से अपना निर्णय ले सकते हैं कि हमको मटर की खेती करनी चाहिए या फिर बीन्स की खेती करनी चाहिए। देखिए किसान भाई जो मटर होती है ये मटर एक ऐसी सब्जी है कि ये जो ठंड का स्टार्टिंग होते ही मतलब जब मार्केट में मटर आती है तभी से इसकी अच्छी डिमांड रहती है और लास्ट तक जो होली का टाइम रहता है उसके बाद तक मटर की बढ़िया डिमांड होती है जो हरी वाली मटर होती है। वैसे तो साल भर में मटर स्टोर करके रखी जाती है और सभी लोग मटर को हमेशा पसंद करते हैं। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि मार्केट में मटर की डिमांड रहेगी या नहीं रहेगी। डिमांड भरपूर रहने वाली है, मटर हमेशा मार्केट में डिमांड रहेगी और यदि आप अच्छी क्वालिटी का और अच्छे वैरायटी का सीड का चुनाव करते तो अच्छा प्रोडक्शन भी आपका होगा और मटर का जो है मार्केट में आपको अच्छा भाव भी मिलेगा। तो इस तरीके से निश्चित तौर पर आप मटर की खेती तो कर ही सकते हैं। वहीं पर किसान भाई यदि आप बीन्स की खेती करते हैं तो जो बीन्स होता है ये जो ठंडी के समय में इसमें काफी अच्छा इसका जो है डिमांड रहता है और इसका जो डिमांड होता है ये ज्यादातर लगन के समय पर भी होता है क्योंकि लगन के समय में जो बीन्स का जो डिमांड होता है ये मिक्स वेज में होता है और लगभग हर जो है मतलब जिसके यहाँ भी लगन है उसके यहाँ जो है बीन्स जरूर लिखा जाता है या फिर बोड़ा लिखा जाता है और ठंड के समय में बोड़ा मिलता नहीं है। तो उस समय पर आपका जो बीन्स है इसका काफी अच्छा डिमांड रहता है। और इसका जो रेट की बात करें किसान भाई यदि आप अगेती में बीन्स लगा देते हैं क्योंकि ये जो बीन्स का जो सब्जी होती है ये साल भर नहीं होती है और यदि मैदानी इलाकों की बात करें तो इसकी जो खेती यही ठंड के समय में मतलब अक्टूबर के स्टार्टिंग से इसकी खेती की शुरुआत की जाती है। तो इस समय पर यदि आप अगेती में इसकी खेती करते हैं और आपका जो बीन्स पहले आता है तो आपको काफी अच्छा भाव मिलेगा और शुरुआती अवस्था में 100 रुपए केजी से ऊपर का भी रेट आपको ये मिल सकता है। वहीं पर किसान भाइयों कुछ पहाड़ी इलाका है जैसे आपका उत्तराखंड हो गया और हिमाचल प्रदेश हुआ, वहां पर जून और जुलाई में बीन्स लगाई जाती है। तो वहां के जो बीन्स होते हैं ये ऑफ सीजन में आपके यहाँ पर आते रहते हैं लेकिन जब वो मंडी में आते हैं बाहर के जो व्यापारी लोग उसको लेकर आते हैं तो वो 150 से 200 रुपए केजी वो बिकता है। तो इस तरीके से यदि आप अगेती में लगाते हैं तो 100 रुपए से ऊपर का दाम आप लेकर आ पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किसान भाई जो रेट की बात करें तो बीन्स आपका जो है वो काफी अच्छा रहेगा, बीन्स में आपको अच्छा भाव मिलेगा। वहीं पर मटर किसान भाई जब शुरुआत में मंडी में निकल कर आती है वो कुछ ऐसे जो ठंडे वाले प्रदेश हैं वहां पर सितंबर से ही उसकी बुआई की जाती है तो वही मटर बाहर से आपके यहाँ की मंडी में आते हैं। लेकिन आपका जो क्षेत्र है आपके क्षेत्र में जब मटर की बुआई होती है उस टाइम पर यदि आप अन्य किसानों के साथ अगैती में आप उसकी खेती कर लेते हैं, उनसे आगे खेती कर लेते हैं और वो मटर आपके मंडी में जाएगी तो उसका आपको काफी अच्छा भाव मिलेगा। और शुरुआती भाव की बात करें मैदानी इलाकों में उत्तर प्रदेश में और बिहार में इन सब क्षेत्रों में बात करें तो जो अक्टूबर के स्टार्टिंग में इसकी बुआई की जाती है, सितंबर लास्ट में इसकी बुआई की जाती है, ये मटर निकल कर जब मार्केट में आती है हमारी तो इसका जो शुरुआती भाव होता है ये 80 रुपए 90 रुपए केजी तक इसकी स्टार्टिंग हो सकती है किसान भाइयों। और यदि जो है ज्यादा इसका जो है सप्लाई हो जाती है तो मान लीजिए 60-70 से भी हो सकती है। तो ऐसा कुछ इसका फिक्स नहीं होता है लेकिन प्रोडक्शन आप अपने हिसाब से अच्छा लेकर आएंगे तो ये रेट आपको मिल सकता है। किसान भाइयों अब यहाँ पर बात है, एक तो हमारा मटर की बढ़िया डिमांड रहेगी उसका भी रेट ठीक ठाक है और वहीं पर जो बीन्स होता है किसान भाइयों इसका भी रेट काफी अच्छा है। लेकिन जो बीन्स होता है ये यदि आप ऐसे इलाके में इसकी खेती कर रहे हैं जैसे आपका ग्रामीण इलाका है और लोग वहाँ जानते नहीं तो शुरुआत में आपको थोड़ा-सा बेचने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन यदि आप बड़े शहरों के पास में जैसे कोई आपका डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट में जो बड़ी मंडी है उस वहाँ पर यदि आप इसके सप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर इसका डिमांड हो सकता है और यदि वहाँ पर अच्छा डिमांड है, तो इसका काफ़ी अच्छा किसान भाइयों आपका भाव मिलेगा। तो दोनों तरीके से यदि आप देखें, तो मटर की खेती भी काफ़ी अच्छी है और बीन्स की भी खेती काफ़ी अच्छी है। यदि आपको संशय है कि हम इसमें से कौन-सा लगाएँ, तो आप जितना रकबा लगा रहे हैं
उसमें से आप 60% रकबे में मटर लगा दीजिए और 40% रकबे में आप बीन्स की खेती कर सकते हैं। जैसे यदि आप 10 बिस्सा लगा रहे हैं तो 6 बिस्सा आप मटर लगा दीजिए और 4 बिस्सा में आप बीन्स लगा दीजिए, क्योंकि बीन्स की जो डिमांड आपको यदि नहीं पता है, तो पहले आप थोड़ा देख के तब लगाइए। यदि आपको पता है कि आपके यहाँ पर अच्छा डिमांड है, तो आप निश्चिंत होकर बीन्स की खेती भी कर सकते हैं। अब किसान भाई इसकी खेती के बारे में थोड़ा-सा बात कर लें, यदि आप मटर लगा रहे हैं या बीन्स लगा रहे हैं, दोनों के लिए एक ही तरीका आपको अपनाना है। हमेशा आपको बेड बनाना है। बेड का मतलब है ऊँची उठी हुई क्यारी या फिर गहरी नाली। मतलब कि आप गहरी नाली बना सकते हैं या फिर ऊँची उठी हुई क्यारी बना सकते हैं। तो इसमें आपको मटर की खेती कर रहे हैं या बीन्स की खेती और मैनुअली आपको बेड बनाना है। तो आप 3.5 फीट की दूरी पर लाइन से लाइन जो है 3.5 फीट की दूरी पर फावड़े से एक गहरी नाली बना दीजिए और वही मिट्टी आप जो है बीच में डाल दीजिए। इस तरीके से आपका एक ऊँचा उठा हुआ बेड बन जाएगा। तो ये किसान भाइयों आप मैनुअली कर सकते हैं। यदि आप मशीनों की से बनाते हैं या पावर टिलर से बनाते हैं तो इतने कम दूरी में आप नहीं बना पाएँगे, क्योंकि नाली थोड़ी चौड़ी होती है। तो 4-4 फीट की दूरी पर आप बेड बना लीजिए। अब दोनों किनारों पर आपको यदि मटर की बुआई करने जा रहे हैं तो 4-4 इंच की दूरी पर 1-1 फीट की बुआई करनी है। वहीं पर किसान भाइयों यदि आप यहाँ पर बीन्स की बुआई करते हैं तो 8 से 10 इंच की दूरी पर आपको इसकी बुआई करनी होगी। किसान भाइयों जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पर भी खीरा लगा हुआ है, इसमें भी मल्चिंग लगी हुई है। यहाँ पर ड्रिप का प्रयोग नहीं किया गया है, सीधा फ्लड से ही किसान भाई सिंचाई करते हैं। इसी तरीके से यदि आप बीन्स की खेती में या फिर मटर की खेती में मल्चिंग भी लगा देते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा और वही मल्चिंग आपका आगे के बाद में भी मतलब दूसरी फसल में भी यूज़ में ले सकते हैं। तो मटर के लिए या बीन्स के लिए आप मल्चिंग भी लगा सकते हैं। इससे आपका खेत में खरपतवार भी नहीं उगेगा और जो भी यहाँ पर आप बेसल डोज़ में आप पोषक तत्व दिए रहेंगे, उसका पूरा उपयोग आपके मटर और बीन्स में होगा और आगे इसी मल्चिंग पर ही आप दूसरी भी सब्ज़ी ले लेंगे, तो उसमें भी आपका जुताई का इन सब का खर्चा नहीं रहेगा और जो आपका पोषक तत्व है, वो भी उस आगे यूज़ हो जाएगा। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। किसान भाइयों अब आगे बात कर लें कि जब आप मटर की बुआई करते हैं, बहुत अगेती यदि आप लगाना चाहें तो सितंबर एकदम लास्ट से आप जो है इसकी बुआई की शुरुआत करिए, नहीं तो आप खेत की तैयारी करके अक्टूबर के स्टार्टिंग से इसकी तैयारी कर लीजिए, इसकी बुआई शुरू कर दीजिए। तो दोनों की बुआई आप अक्टूबर शुरुआत से कर सकते हैं। पछेती बुआई की यदि हम बात करें तो लास्ट तक आप इसको 15 दिसंबर तक बुआई कर सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों यदि हम बीन्स की बात करें तो बीन्स को बहुत लेट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब आप एक बार बीन्स लगाते हैं तो आपका बीन्स मार्च तक पूरा लास्ट मार्च तक फूल देता रहेगा और फल बनता रहेगा और उसी फूल फल को आप 15 अप्रैल तक अपने खेत में रख के तुड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि फूल के बाद जो फल आएगा 15 अप्रैल तक रहेगा। उसके बाद मार्च के बाद फूल नहीं आएंगे और 15 अप्रैल के बाद आपका खेत में बीन्स नहीं रह जाएगा, ढेर सारे कीड़े लगते हैं तो उसको काटना शुरू कर दे। तो आपका जो बीन्स आप यदि अक्टूबर के शुरुआत में लगा रहे हैं वो भी आपका जो है ये आपका पूरा मार्च और कुछ समय अप्रैल तक जाएगा। तो जितना लंबा समय तक आप वहाँ से प्रोडक्शन लेंगे, उतना ज़्यादा आपको प्रोडक्शन मिलेगा। वहीं किसान भाई यदि मटर की बात करें, तो आप अगेती में मटर लगाते हैं, आप अक्टूबर के शुरुआत में मटर लगा देते हैं, उसका प्रोडक्शन आपको बराबर निकलता रहेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप तुड़ाई कैसे करते हैं। यदि तुड़ाई में आपने मज़दूरों का यूज़ किया हुआ है, मज़दूर लगाकर तुड़ाई करते हैं, तो बहुत ज़्यादा केयर नहीं करेंगे, बार-बार आपके पौधे को इधर-उधर उलट-पलट देंगे, तो ये मटर आपका ज़्यादा नहीं चलता है। आपका बहुत चलेगा 15 फरवरी तक ये खत्म हो जाएगा अगैती वाला। वहीं पर यदि आप ध्यान से इसकी तुड़ाई-फुड़ाई करते हैं और अच्छे से करते हैं तो पूरा फरवरी चलेगा, थोड़ा बहुत आपका मार्च में भी जा सकता है। वहीं पर यदि आप इसकी लेट में बुआई करते हैं तो दिसंबर महीने तक शुरुआत में आप 10 से 15 दिसंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन ये जो दिसंबर वाली बुआई है, ये आपका प्रोडक्शन बाद में देगा, क्योंकि ये 55 से 60 दिन के आस-पास क आप इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो प्रोडक्शन बाद में देगा, पूरा मार्च और अप्रैल में भी थोड़ा समय तक जा सकता है, लेकिन इसका 1 ही 2 बार इसकी तुड़ाई होगी और इसमें आपका प्रोडक्शन कम मिलेगा। तो इस तरीके से यदि आप मटर की खेती करते हैं तो आप अगेती में भी कर सकते हैं और कुछ किसान भाई लोग पछेती में भी करते हैं, क्योंकि लास्ट में जब आपका होली का समय आता है तो उस टाइम पर भी आपको काफ़ी अच्छा जो इसका भाव मिलता है। तो इस तरीके से किसान भाइयों इन बातों का ध्यान में रखकर आप जो सब्ज़ी लगाना चाहें उनकी खेती कर सकते हैं। वैसे दोनों ही काफ़ी बेहतरीन है। दोनों में यदि आप संशय में हैं तो थोड़े-थोड़े रकबे में दोनों लगा दीजिए और यदि आप किसान भाइयों मटर आपके यहाँ पर ही ज़्यादा चल रहा है तो आप मटर की खेती करिए, लेकिन यदि आपके यहाँ पर बीन्स की बिक्री है तो बीन्स ज़रूर लगाइए। क्योंकि प्रोडक्शन के मामले में बीन्स को देखेंगे तो करीब जो है 70 से 80 क्विंटल प्रति एकड़ का आपका बीन्स का प्रोडक्शन हो जाता है। वहीं पर लंबे समय तक ले जाएँगे तो और ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। और मटर की बात करें किसान भाइयों, अगैती मटर आपने यदि लगाया हुआ है और अच्छा आप इसका प्रोडक्शन लेके जा रहे हैं, तो 60 से 70 क्विंटल तक का भी एक बेहतरीन उत्पादन मिलेगा यदि आप अच्छा उत्पादन ले जाते हैं और अच्छा नहीं होता है, बढ़िया नहीं उत्पादन आता तो कुछ कम ही आएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो बीन्स में जो है आपका ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन भी होगा और इसमें प्रॉफिट भी आपका काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन वहीं मटर में यदि बात करें तो मटर में कम प्रोडक्शन होगा। और किसान भाई यदि आपको बहुत ज़्यादा खेत में रकबे में लगाना है तो आप मटर लगाइए, क्योंकि आप मटर
मटर की कितनी भी खेती कर ले जाएँगे, मार्केट में जाने के बाद बिक्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। सस्ता भले बिकेगा लेकिन पूरा मटर आपका बिक जाएगा। बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है, कितनी भी मटर मंडी में ले जाएँगे, पूरी मटर आपकी बिक जाएगी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा रकबे में लगाना, 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़ में लगाना, तो आप मटर बेफ़िक्र होकर लगा सकते हैं। मटर में अच्छा भाव भी आपको मिलेगा अगेती में और आपका जो प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा और जितना भी आप रकबे में मटर लगाएँगे, पूरा आपका जो मटर बिक जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी किसान भाइयों का कमेंट था कि मटर लगाएँ या बीन्स लगाएँ, समय रहते आपके जो संशय हैं, वो क्लियर हो गए हैं। आप यदि बीन्स लगाना चाहते हैं, तो 1/4 एकड़ तक आप बीन्स लगा दीजिए और उससे ज़्यादा यदि आप लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप मंडी में कन्फर्म हो जाइए, क्या उतना आपके यहाँ पर बिक्री हो जाएगी कि नहीं और मटर के लिए बेफ़िक्र होकर आप कितना भी मटर लगा सकते हैं। तो दोनों सब्जियों की अगेती खेती लीजिए और साथ में यदि आप मल्चिंग का यूज़ करते हैं, तो इन सब्जियों की बुआई के बाद लास्ट में आप जो है आगे चलकर फरवरी और मार्च में जो है गर्मी वाली सब्जियों की भी उसी मल्चिंग पर आप इसकी बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।